हेलो फ्रेंड, ग्रेजुएट जीके वाला में आप सभी का स्वागत है। एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2023 का एनालिसिस वीडियो देखने वाले हैं। 26 जुलाई सभी शिफ्टों का एनालिसिस एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ग्रेजुएट जीके वाला में आप सभी का स्वागत है। अगर आप एसएससी एमटीएस का तैयारी कर रहे होंगे तो मैंने प्रीवियस ईयर स्टार्ट किया है। 1000 जीके से मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, आप वहां से भी प्रीवियस ईयर जीके वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। 26 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। आपका पहला प्रश्न है कि वुड डिस्पैच किस वर्ष आया था। वुड डिस्पैच 1854 में। आपका अगला प्रश्न है कि इंडियन ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुआ। 1927 में। आपका अगला प्रश्न है कि पहला टोक्यो पैरालंपिक कब खेला गया था। 1964। आपका अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन कब हुआ था। 23 जून 1894 1894। आपका अगला प्रश्न है कि संविधान के भाग 3 में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। 6। समानता का अधिकार, दूसरा हो गया स्वतंत्रता का अधिकार, और तीसरा हो गया शोषण के खिलाफ अधिकार, और चौथा हो गया धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, और पांचवा हो गया संस्कृति, और छठा शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। आपका अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। चिल्का झील, जो उड़ीसा में है। अगला फैक्ट है कि चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील होने के साथ विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है। आपका अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी झील का नाम क्या है। वेम्बनाड झील, जो केरल राज्य में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है कि बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था। भारत में दक्कन में मुस्लिम राज 1347 से 1518 तक। सल्तनत की स्थापना 1347 में अल-दीन बहमन शाह ने किया। अल-दीन बहमन शाह। का अगला प्रश्न है कि मिलान करना है कि किस राज्य में जनसंख्या सबसे अधिक है। केरल का लिंगानुपात 1000 पुरुष पर 1047 महिला। गोवा का लिंगानुपात 973 महिला पर 1000 पुरुष। हरियाणा का लिंगानुपात है 1000 लड़कों पर 917 लड़कियां। आपका अगला प्रश्न है कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है। हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। यह जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1951 से 1956 की अवधि में शुरू हुआ। आपका अगला प्रश्न है कि कथक किस घराने से संबंधित है। जयपुर घराने। अगला फैक्ट है कि कथक उत्तर भारतीय नृत्य है जो उत्तर प्रदेश राज्य में उत्पन्न हुआ। कथक शब्द कथा से आया है जिसका अर्थ कहानी है। आपका अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट की शक्ति कौन रोक सकता है। इसका आंसर है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 145 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को अपने क्रियाकलापों एवं प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए स्वयं के नियमों को लागू करने का अधिकार देता है और राष्ट्रपति इसको भंगित कर सकता है। प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय का कानून कौन बनाता है। संसद। इसका फैक्ट है कि लोकसभा अनुच्छेद 81 में है, राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है, और भारत के एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 में है। सेकेंड शिफ्ट का प्रश्न है कि पहला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण का स्थापना कब हुआ था। 27 अक्टूबर 1986। आपका अगला प्रश्न है कि अस्थायी चुंबक किससे बनाया जाता है। इस्पात। आपका अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम ने केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत किया। 1919 अधिनियम। आपका अगला प्रश्न है कि दीपिका पल्लिकल किस खेल से संबंधित है। स्क्वैश खिलाड़ी। आपका अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। सरोजनी नायडू, उत्तर प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है कि नाबार्ड का स्थापना कब हुआ। 1982। आपका अगला प्रश्न है कि कौन सा वेद जादू टोना से संबंधित है। अथर्ववेद। आपका अगला प्रश्न है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है। 23-24। आपका अगला प्रश्न है कि बिहू एक साल में कितनी बार मनाया जाता है। 3 बार। अगला प्रश्न है कि सल्तनत काल में दीवान ए बंदगान किससे संबंधित है। गुलामों का विभाग। आपका अगला प्रश्न है कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 के विजेता कौन है। ऑस्ट्रेलिया। आपका अगला प्रश्न है कि कथक नृत्य से संबंधित व्यक्ति कौन है। बिरजू महाराज, सितारा देवी, शोभना नारायण, मालविका सरकार, अच्छन महाराज, लच्छू महाराज इत्यादि कथक नृत्य के नृत्यांगना है। आपका थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। आपका पहला प्रश्न है कि जनगणना की शुरुआत किसने किया।
1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में शुरू हुआ। भारत में पहली जनगणना कराई गई। इसका अगला फैक्ट है कि भारत में पहली आधिकारिक जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के अधीन शुरू हुआ था। आपका अगला प्रश्न है कि मगध में कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती है? गंगा और सोन नदियाँ मगध से होकर बहती है। मगध साम्राज्य गंगा नदी के तट पर स्थापित किया गया था और पश्चिमी में सोन नदी से घिरा था। अगला फैक्ट है कि मगध बिहार में एक प्राचीन भारतीय राज्य था। अगला फैक्ट है कि पहली राजधानी राजगृह थी। आपका अगला प्रश्न है कि पादप कोशिका के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। आपका अगला फैक्ट है कि यह कोशिका के सबसे बाहरी आवरण होता है जो कोशिका की सामग्री को उसके बाहरी वातावरण से अलग करता है। आपका अगला प्रश्न है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा संविधान की कौन सी धारा में है? अनुच्छेद 21A 86वें संविधान संशोधन में अधिनियम के अनुसार कहा गया है। आपका अगला प्रश्न है कि पंडित रविशंकर 1968 में 1968 में ग्रैमी अवार्ड किस कॉन्सेप्ट के लिए दिया गया था? 1968 में बेस्ट चैम्बर म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में वेस्ट मिड्स ईस्ट एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। अगला फैक्ट है कि भारत की ओर से ग्रैमी पुरस्कार 2023 किसने जीता? संगीतकार हैं रिकी केज ने रॉक लीजेंड स्टीवर्ट कोपलैंड के साथ एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए सोमवार को अपना तीसरा ग्रैमी अवार्ड पुरस्कार जीता है। रिकी केज को 1वां ग्रैमी अवार्ड मिला है तो तीसरा। आपका अगला फैक्ट है कि बेयोंसे अपने नाम 32 ट्रॉफियों के साथ अब तक सबसे अधिक ग्रैमी अवार्ड जीता है। अगर पूछेगा कि सबसे अधिक ग्रैमी अवार्ड किसने जीता है तो बेयोंसे ने 32। आपका अगला प्रश्न है कि सबसे पहले स्टील प्लांट कहाँ बनाया गया? इसका आंसर है कि भिलाई इस्पात संयंत्र भारत के छत्तीसगढ़ के भिलाई में इस्पात कारखाना है। यह भारत का पहला इस्पात उत्पादक संयंत्र है। आपका प्रश्न है कि सिजदा और पेबॉस प्रथा किसने शुरू किया? गयासुद्दीन बल्बन। इस टेस्ट मैच में सबसे तेज गेंदबाज कौन है? मिचेल स्टॉक ऑस्ट्रेलिया के। आपका अगला फैक्ट है कि जसप्रीत बुमराह वर्तमान में भारतीय क्रिकेट के वो बड़े गेंदबाज बन चुके हैं। अगला फैक्ट है कि दक्षिण अफ्रीका के एबी डिविलियर्स के नाम सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड है। आपका अगला प्रश्न है कि केलुचरण महापात्र निम्न में से किस श्रेणी के नृत्य करते हैं? ओडिसी। आपका अगला प्रश्न है कि केलुचरण महापात्र उड़ीसा से पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हैं। आपका अगला प्रश्न है कि लाई हरोबा किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर। इसका अगला फैक्ट है कि लाहो नृत्य मेघालय का एक लोक नृत्य है। अगला फैक्ट है कि खारची पूजा एक प्रसिद्ध हिंदू त्यौहार है जो हर साल जुलाई या अगस्त के महीने में भारतीय राज्य त्रिपुरा में मनाया जाता है। खारची पूजा कहाँ मनाया जाता है? तो त्रिपुरा में। आपका अगला प्रश्न के अनुच्छेद 247 किससे संबंधित है? सरकार के पास संसद द्वारा अधिनियमित कानूनों के बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त न्यायालय स्थापित करने का शक्ति। आपका अगला प्रश्न कि राजस्व प्राप्ति में क्या शामिल है? किसी भी प्रकार का किराया प्राप्त। अगला फैक्ट है कि राजस्व प्राप्ति 2 प्रकार के हैं, कर राजस्व, गैर कर राजस्व। 4 शिप का क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपका अगला प्रश्न कि अलाउद्दीन खिलजी ने कौन से शहर की स्थापना किया? सीरी। आपका अगला प्रश्न है कि मृणालिनी साराभाई किस नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम और कथकली। आपका अगला प्रश्न के अनुच्छेद 167 किससे संबंधित है? विधेयकों को पेश करने और पारित करने से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है। आपका अगला प्रश्न है कि गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। और किस जिले में है? जलपाईगुड़ी जिले में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है कि क्रिप्स मिशन भारत कब पहुंचा? मार्च 1942 में। आपका अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 फीफा अंडर-20 महिला वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हुआ? भारत में हुआ है। भारत के 3 स्थानों पर, भुवनेश्वर उड़ीसा के कलिंग स्टेडियम, मडगांव गोवा के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और नवी मुंबई महाराष्ट्र के डीवाई पाटिल स्टेडियम में। आपका अगला प्रश्न है कि आईपीएल की शुरुआत कब हुआ? 2008 में।
अगला फैक्ट है कि मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के नाम सर्वाधिक 5-5 IPL जीतने का रिकॉर्ड है। आपका अगला प्रश्न है कि बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली किसने शुरू किया? लॉर्ड क्लाइव। आपका अगला प्रश्न है कि नराली पूर्णिमा किस राज्य में मनाया जाता है? महाराष्ट्र और कोंकणी क्षेत्र में मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है कि दूरबीन का आविष्कार सबसे पहले किसने किया था? हैंस लिपर से। अगला प्रश्न है कि ढालो नृत्य किस राज्य से संबंधित है? गोवा। आपका अगला प्रश्न है कि शक्ति अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? मैरी कॉम। आपका अगला प्रश्न है कि सती प्रथा सबसे पहले किस राजवंश के समय प्रचलित था? भानुगुप्त के एरन स्तंभ अभिलेख में ये प्राप्त होता है। अगला फैक्ट है कि भारतीय इतिहास में सती प्रथा होने का पहले प्रमाण गुप्त काल के 510 ईसा पूर्व के आसपास मिलते हैं। साल 1829 को लॉर्ड विलियम बेंटिंक की अगुवाई और राजा राम मोहन राय जैसे भारतीय समाज सुधारक के अथक प्रयासों के द्वारा सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। हेलो फ्रेंड, 26 जुलाई के सभी शिफ्टों का क्वेश्चन का एनालिसिस मैंने कर दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ग्रेजुएट जीके वाला में आप सभी का स्वागत है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।